Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. हिस्ट्री लेक्चर नंबर 13 और डिस्कस हम करेंगे आज पेज नंबर 57 पर आपकी बुक का। वहाँ पे एक टॉपिक है राजा गोपाल आचारी। इस पर्सन ने डिवीज़न का एक फार्मूला डिसाइड किया था, उस फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे और इसने 1944 में ये जो है वो पब्लिक के सामने रखा था और ये आपकी बुक पर पेज 57 पर है। इसको जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करें। इट वॉज आल्सो नोन एज CR फार्मूला। इसको जब जो है वो मुख्तसर करके लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसी को CR फार्मूला भी कहा जाता है। बेसिकली इसका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, अ कांग्रेस लीडर फ्रॉम मदारस, और ये मदारस शहर से कांग्रेस लीडर थे। प्रपोजल टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक, और इसने जो सियासी डेडलॉक था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, उसको सॉल्व करने की इसने तजवीज़ दी। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, द मेन पॉइंट्स ऑफ द फार्मूला वर एज अंडर। और इसने जो बात की थी या इसने जो पेश किया फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कि आप किस तरह बरतानिया से अलग होकर जो है वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला है। पहला पॉइंट इसने ये किया, इसका कहना था कि मुस्लिम लीग वुड इंडोर्स द कांग्रेस डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कि मुस्लिम लीग को जो है वो कांग्रेस पर दबाव डालना होगा ताकि वो कंप्लीटली इंडिया को आज़ाद करवाए। यानी ये नहीं है कि आप बरतानवी हुकूमत से, अंग्रेज़ से तो आज़ादी हासिल कर लें, लेकिन हट के हमें फिर कांग्रेस की ग़ुलामी करनी पड़े या कांग्रेस फिर बाद में अपना ग़ुलाम बना ले हमें। इसने कहा कि कंप्लीट आज़ादी हासिल करनी होगी अंग्रेज़ के जाने के बाद। नंबर 2, मुस्लिम लीग वुड cooperate Congress in forming an internship government in the transitional period। मुस्लिम लीग अंग्रेज़ के जाने के बाद जो दरमियान में वक्फा होगा उसमें कांग्रेस की हिमायत करेगी ताकि एक आर्जी हुकूमत बनाई जाए। तीसरा पॉइंट इसका था, एट द एंड ऑफ द वॉर द कमीशन वुड बी अपॉइंटेड to democrate the districts having a Muslim population in absolute majority, and in those areas plebiscites to be conducted of all inhabitants on basis of ordered surface। तीसरा पॉइंट इसका बड़ा कम्प्लेक्स है। इसने कहा कि जब जंग ख़त्म हो जाए एट द एंड ऑफ वार, क्योंकि उस वक्त जंग अजीम चल रही थी, इट वुड बी अपॉइंटेड टू डेमोक्रेटिक टू द डिस्ट्रिक्ट हैविंग अ मुस्लिम पॉपुलेशन। ऐसे तमाम इलाके जहाँ पे मुसलमान आबादी ज़्यादा हो, अक्सरियत में हो, उनको और उनके रिहायशियों को अलग से रियासत का नाम दिया जाए और उनको अलग से उनके सेपरेट लॉ मेकिंग अथॉरिटी दी जाए और उनको उनके कल्चर के मुताबिक रहने की इजाज़त दी जाए। वो अलग रियासत नहीं कह रहे थे, वो उसी रियासत के अंदर मेजॉरिटी में मौजूद लोगों के लिए एक अलग से कानून बनाने की बात कर रहे थे। कायद-ए-आज़म वांटेड टू पुट द प्रपोजल बिफोर द वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म इस प्रपोजल को जो मुस्लिम लीग की अपनी वर्किंग कमेटी थी उसके सामने रखना चाहते थे। द रीज़न बट मुस्लिम लीग अथॉरिटीज़ हैव टू डिसाइड हिमसेल्फ, लेकिन जो अथॉरिटी थी मुस्लिम लीग की बॉडी थी, उन्होंने ये फैसला कायद-ए-आज़म पर छोड़ दिया कि वो उसको कैसे डिसाइड करते हैं। The reason of failure of this formula was that it was not working, was not clear, so it was not given importance। इसके अंदर जो बात की गई थी वो क्लियर नहीं थी, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस ना दी गई और रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद है जिन्ना गांधी टॉक, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात। इनमें जिन्ना गांधी की आपस में मुलाकातें हुई 1944 में। जिन्ना एंड गांधी टॉक्स वर हेल्ड इन बम्बई फ्रॉम सितंबर 9 to 27। सितंबर 9 से 27 तक जिन्ना गांधी मुज़ाकरात हुए, उनके आपस में बात हुई। टू सॉल्व द पोलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंडिया के मसाइल को हल करने के लिए।
CR formula came under discussion, वहाँ पर CR formula भी डिस्कशन में आया। गांधी was not ready to accept the town nation theory, गांधी इस नेशन थ्योरी को भी मानने को तैयार नहीं थे। डिवीजन ऑफ इंडिया whereas कायदे आज़म was not ready for the independence of India before its revision, लेकिन कायदे आज़म तकसीम से पहले आज़ादी हासिल नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि अंग्रेज़ जाए लेकिन पहले पाकिस्तान बनाए। Thus the talks failed after 2 weeks of negotiation, लेकिन 2 हफ्ते मुसलसल मुज़ाकरात होने के बावजूद भी ये मुलाकातें फेल हो गई, नाकाम हो गई, क्योंकि कांग्रेस CR फार्मूला टाइप जो डिवीज़न थी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जबकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि ब्रिटिश से आज़ादी से पहले जो है वो स्टेट्स बना दी जाएं, अलग से सेपरेट की जाएं। इस तरह दोनों पार्टीज एक दूसरे से इत्तेफाक ना कर सकें और 14 दिन की मुलाकात के बाद ये जो मुलाकात थी उनकी रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई और वो नाकाम ठहरे। कायदे आज़म और गांधी ये उस वक्त डिफरेंट नेशन लीडर हम नहीं कह सकते हैं। कायदे आज़म लीड कर रहे थे उस वक्त मुसलमानों को, गांधी उस वक्त लीड कर रहे थे हिंदू को, और जो डिसीजन ये लिया करते थे वो उनकी नेशंस लिया करते थे। जैसा कि मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम ने जो डिसीजन लेना है वो दरअसल कायदे आज़म के डिसीजन के मुताबिक होता था, और जो हिंदूज डिसीजन लेते थे वो दरअसल लेते थे गांधी के डिसीजंस के मुताबिक और उसको मूव करते थे। इसमें हमने पेज नंबर 57 लास्ट 3 लाइंस इसको कंप्लीटली हाईलाइट करें। ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। गांधी वाज नॉट रेडी से स्टार्ट करें और नेगोशिएशन पे क्लोज करें। ब्रैकेट्स लगा लें, हाईलाइट कर लें। ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज का, पेज 57। गांधी वाज नॉट रेडी से स्टार्ट करें, ब्रैकेट लगाएं, हाईलाइट करें इन 3 लाइंस को। ये हमारा जो एक्सरसाइज में शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ये आंसर है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएं, पेज नंबर 58 है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो CR फार्मूला है इसको अहमियत नहीं दी गई, रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट करने का मकसद यही था, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, कि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि उनको टाउनशिप जो बात की थी उसने कि एक रियासत के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनकी मेजॉरिटी देखकर उनको वहाँ पे अथॉरिटी दी जाए तो एक किस्म का टाउन बना दिया जाए अलग से। टाउन इसलिए उसको कहा जा रहा है, जैसे एक बड़े सिटी के अंदर टाउन बनाया जाता है एक मखसूस आबादी। तो कांग्रेस ने इसको टाउन पॉलिसी का नाम दिया उस वक्त और रिजेक्ट किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया कि मुस्लिम लीग ये चाहती नहीं थी। मुस्लिम लीग तो अलहदा रियासत मांग रही थी, अलग से एरिया, अलग से सब कुछ, वो अपना फेडरल लॉ, अपने प्रोविंसेस, अपना सेटअप सारा मांग रहे थे। तो मुस्लिम लीग को तो ये रिजेक्टेड करना ही था। और दूसरी बात कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने बात इस चीज़ का फैसला कायदे आज़म पे डाल दिया कि कायदे आज़म खुद डिसाइड करें कि इसका क्या करना है। तो कायदे आज़म ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। शॉर्ट क्वेश्चन आपने हाईलाइट कर लिया और आई थिंक मुझे डायरी दे देनी चाहिए। या फिर आप ऐसा करें, इसको आप शिमला कॉन्फ्रेंस को जो है वो इसके साथ ऐड करें और शिमला कॉन्फ्रेंस हम नेक्स्ट लेक्चर पे ऐड करते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इसमें जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और CR फार्मूला लर्न कर लें।
इसके बाद कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस को। अल्लाह हाफ़िज़।